हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। इसको एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस भी कहते हैं। इसमें अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो इस थ्योरी के कुछ दो तीन पॉइंट्स हैं, जरा इन्हें समझेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि रिएक्टेंट्स इन द गैसियस स्टेट और फ्रॉम द सॉल्यूशंस आर एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। मैंने इससे पहले की वीडियो में भी बताया था कि जो गैसियस और लिक्विड रिएक्टेंट्स हैं दे गेट एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। और जब रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएंगे तो फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीजेज ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। फिर रिएक्टेंट्स के जो कंसंट्रेशन है वो कैटलिस्ट के सरफेस पर इंक्रीज होगी, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। और एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसमें जो हीट रिलीज होगी वो भी रिएक्शन की रेट को या यूं कहें रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इस थ्योरी को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे हमारे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें SO2 प्लस O2 कंबाइंस करते हैं और SO3 बनाते हैं। इसके अंदर NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट है। तो इसमें अब रिएक्शन हुई कैसे? तो इसमें पहले जो हम कैटलिस्ट है NO वो किसी भी एक रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है और एक इंटरमीडिएट बनाता है। तो इसमें ये एक NO2 जो है ये एक इंटरमीडिएट बन गया। और फिर नेक्स्ट स्टेप में जो इंटरमीडिएट है वो दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट बना देता है। तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी कहलाती है। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो कैटलिस्ट है फर्स्ट रिएक्ट्स विद एनी ऑफ द रिएक्टेंट, वो पहले किसी एक रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है एंड NO2, यहाँ पर NO2 है, एन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। तो एक इंटरमीडिएट बन जाता है। फिर ये इंटरमीडिएट या तो डिकम्पोज हो जाएगा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, या फिर कोई अनदर रिएक्टेंट है तो उससे रिएक्ट करेगा और फिर फाइनल प्रोडक्ट्स बना देगा। जैसा कि इस रिएक्शन में है कि NO2 ने अब SO2 से रिएक्ट किया और SO3 प्रोडक्ट बना दिया। और एंड में जो NO कैटलिस्ट हमने स्टार्टिंग में यूज किया था वो फिर से हमारे पास रिकवर हो गया, यानी कि इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं है। तो इसे कहते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनने के बीच में एक इंटरमीडिएट भी बनता है, इसीलिए इसे इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी कहते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि दिस थ्योरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू थ्योरीज, यानी कि जो मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी है वो ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी और इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर फ्री वैलेंसीज ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, यानी कि जो सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं उनके सरफेस पर कुछ फ्री वैलेंसीज होती हैं। और यानी कि और यहाँ पर हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो मोस्टली मेटल से होते हैं। और इसका मैकेनिज्म के अंदर 5 स्टेप्स हैं, जो कि स्टेप्स हम अब वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? इसका फर्स्ट स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि सबसे पहले जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका डिफ्यूजन होता है। और फिर डिफ्यूजन होने के बाद सेकंड स्टेप होता है एडजॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि अब जो डिफ्यूजन हो चुका था रिएक्टेंट्स का वो कैटलिस्ट के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाते हैं। और एडजॉर्ब होने के बाद उनके अंदर थर्ड स्टेप में केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाते हैं और फिर एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है। इसी के बीच में एक इंटरमीडिएट भी बनता है।
एंड फोर्थ स्टेप में जब प्रोडक्ट बन जाएगा, रिएक्शन हुई, यानी सबसे पहले क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ रिएक्टेंट्स का। सेकेंड, रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट के सरफेस पर एब्जॉर्ब हुए। देन एक केमिकल रिएक्शन हो गई, और केमिकल रिएक्शन होने का मतलब है कि प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, और प्रोडक्ट बनने के बाद फिर डिजॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, जो प्रोडक्ट्स हैं उनका डिजॉर्प्शन यानी कि सेपरेशन हो जाता है। एंड इन लास्ट स्टेप डिफ्यूजन ऑफ द प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, और जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे उनका डिफ्यूजन कैटलिस्ट के सरफेस से अलग होता चला जाएगा। इसको हम एक फिगर से भी समझ सकते हैं, इसका एक डायग्राम भी है जिससे आप सब आसानी से समझ सकते हैं। वो ये है, इसमें हम देखेंगे कि ये A प्लस बी रिएक्टेंट्स हैं, पहले इनका डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन होने के बाद ये हमारा कैटलिस्ट है जो आप देख रहे हैं। ये जो डिफ्यूज्ड रिएक्टेंट्स हैं अब इस कैटलिस्ट के सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि कैटलिस्ट और जो रिएक्टेंट्स हमारा ए और बी, उनके बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया है और वो डिफ्यूज हो गए हैं, और जैसे ही डिफ्यूज होगा तो उनमें एक रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए और बी के अंदर एक बॉन्ड बन गया है। बॉन्ड बनने का मतलब है कि रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, और जब प्रोडक्ट्स बन जाएंगे तो फिर प्रोडक्ट्स का कैटलिस्ट के सरफेस से सेपरेशन हो जाएगा और उनको अलग से डिफ्यूज कर लिया जाएगा। तो ये है बच्चों एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। आई होप सभी को समझ में आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू।